Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is me, Wafia. I hope you all are doing very well. In this video, we will discuss about angina pectoris. So, what is angina pectoris? Angina pectoris is a syndrome characterized by sensation of chest pain or pressure in the anterior chest due to ischemia of heart muscles. एंजाइना पैक्टोरिस एक तरीके का सिंड्रोम होता है जिसमें कि हमें चेस्ट पेन जैसा सेंसेशन फील होता है और प्रेशर इन द एंटीरियर चेस्ट, और हमारे जो एंटीरियर चेस्ट होते हैं उनमें हमें प्रेशर फील होता है। अब वो प्रेशर किसकी वजह से फील होता है? हमारी जो हार्ट की मसल्स होती है इनमें इश्कीमिया हो जाता है। इसकी वजह से इश्कीमिया का मतलब होता है रिड्यूस ब्लड फ्लो। अगर हमारी हार्ट की मसल्स को ब्लड फ्लो रिड्यूस है तो उसकी वजह से हमारे एंटीरियर चेस्ट पर क्या होगा? प्रेशर फील होगा और या हमें चेस्ट पेन होगा। तो उस कंडीशन को क्या हम बोलते हैं? एंजाइना पैक्टोरिस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके इटियोलॉजी के बारे में। इटियोलॉजी में फर्स्ट इसका जो कॉज होता है वो होता है किडनी डिजीज़। तो अगर किसी पर्सन को किसी भी प्रकार का किडनी डिजीज़ है, किसी भी टाइप का किडनी डिजीज़ है, तो उससे क्या होंगे? किडनी का मेन काम होता है फ़िल्टर करने का, फिल्टरेशन का। तो अगर किडनी प्रॉपर फिल्टरेशन अच्छे से नहीं कर पाएगी तो सारे वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो ब्लड में फिर से वापस चले जाएंगे और हमारे सर्कुलेशन में हमारे हार्ट को प्रॉब्लम करेंगे और चेस्ट पेन कॉज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सिगरेट या स्मोकिंग अगर हम कर रहे हैं तो भी हमें एंजाइना पैक्टोरिस देखने को मिल सकता है। जैसे कि सिगरेट और स्मोकिंग मेनली क्या करता है? ये हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डैमेज कर देता है, उनको थिक कर देता है, थिक यानी मोटा कर देता है, प्लस उसके साथ ही साथ उसको नैरो कर देता है, यानी कि वॉल थिक होने लगती है। वॉल जो होती है वो थिक होने लगती है, प्लस इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो नैरो होने लगती है, थिक और नैरो करने लगता है सिगरेट और स्मोकिंग की वजह से। नेक्स्ट है हमारा ओल्डर एडल्ट्स, उनके अंदर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिसलिपिडीमिया, जिसको हम हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बोल सकते हैं। अगर हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है तो उसी को हम बोलते हैं डिसलिपिडीमिया, यानी कि अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ब्लड में क्या करेगा? वो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा और हमारी हार्ट की मसल्स में डिस्टर्ब करेगा। नेक्स्ट है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है अगर हमारी जो ब्लड वेसल्स है अगर उनके अंदर कहीं पर भी फैट या कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? एथेरोस्क्लेरोसिस। इसकी वजह से एंजाइना पैक्टोरिस होगा। नेक्स्ट है हमारा आओर्टिक एनोरिज्म, जिसको हम इनलार्ज आउटा के नाम से भी जानते हैं, इनके वजह से भी कॉज होगा। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, यानी कि मेंटली अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन है, डिप्रेस्ड हैं, तो इसके वजह से भी हमारी जो ब्लड प्रेशर है वो कॉज होगी और एंजाइना पैक्टोरिस होगा। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी आप जानते होंगे कि कोरोनरी आर्टरी क्या है? वो आर्टरी है जो कि हमारे हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, और अगर उससे रिलेटेड कोरोनरी आर्टरी में डिजीज़ हुआ या कोई भी डिसऑर्डर हुए तो हार्ट की मसल्स को वैसे भी ब्लड प्रॉपर अच्छे से जा नहीं पाएगा, तो ये क्या करेगा? एंजाइना पैक्टोरिस कॉज करेगा। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़। अगर फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की तो भी हम एंजाइना पैक्टोरिस देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल। अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, ऑयल या कोलेस्ट्रॉल आप बोल सकते हो, ये ज़्यादा है, तो ये हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारे ब्लड में डिस्टर्बेंस लाएगी, जो कि हमारे ब्लड फ्लो में डिस्टर्बेंस लाएगा और हमारे नॉर्मली हमें हमारी पूरी हार्ट को क्या होगा? सप्लाई अच्छे से ब्लड नहीं हो पाएगा और पेन होगा, चेस्ट पेन होगा। नेक्स्ट है अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म की वजह से कैसे?
अल्कोहल मेनली काम करता है कि यह ना हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है कि वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ब्लड फ्लो होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, तो इसकी वजह से भी चेस्ट पेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा हाई ब्लड प्रेशर, सेम। नेक्स्ट है सीवियर एनीमिया। अगर पेशेंट के अंदर खून की ही कमी होगी तो प्रॉपर तो उसको हार्ट को तो वैसे भी सप्लाई नहीं हो पाएगी प्रॉपर ब्लड, जिसकी वजह से भी चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है ईटिंग अ हैवी मील, उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू कोल्ड। अगर हम कोल्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं तो इससे क्या होता है, हमारी बीपी इंक्रीज़ होती है, और जब बीपी इंक्रीज़ होती है तो जो हमारी हार्ट की जो मायोकार्डियम लेयर है, मसल है, उनमें ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है, और ऑक्सीजन का डिमांड अगर बढ़ रहा है और वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से भी हमें एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम इस बात करेंगे इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो पैथोफिजियोलॉजी का मतलब कि एंजाइना पेक्टोरिस कैसे हुआ, हमारी हार्ट को, हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट किया। तो फर्स्ट फॉर ऑल क्या होता है, नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी। जो आर्टरी हमारी हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही है, वो क्या हुई, फर्स्ट फॉर ऑल वो किसी ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर वो क्या हुई, पहले नैरो हो गई, पतली हो गई। पतली हो जाएगी तो जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होगा वो क्या होगा, इनसफिशिएंट या डिक्रीज़ हो जाएगा। प्रॉपर तो ब्लड फ्लो हो नहीं पाएगा। जब ब्लड फ्लो डिक्रीज़ रहेगा तो ब्लड सप्लाई भी क्या रहेगी, डिक्रीज़ रहेगी। और जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ रहेगी तो जिससे अब ब्लड में ही ऑक्सीजन है तो हमारी ऑक्सीजन सप्लाई जो हो रही है हार्ट को वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और जब हमारी हार्ट की मसल्स को सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी मायोकार्डियल सेल है उनमें एक्सपीरियंस होगा क्या चीज़, इस्चीमिया, यानी कि रिड्यूस ब्लड फ्लो। यानी कि जब ब्लड है ही नहीं, ऑक्सीजन कम है, तो ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होगा किसमें, हार्ट की मायोकार्डियल मसल में। नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज मस्कुलर एंड इलेक्ट्रिकल फंक्शन। अगर मसल्स को प्रॉपर, अगर उसको ब्लड ही नहीं गया, ब्लड प्रॉपर उसको एक तरीके से तो मायोकार्डियल के लिए ब्लड तो न्यूट्रिशन हो गया, वही प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इसके जो भी मस्कुलर और इलेक्ट्रिकल फंक्शन है वो भी डिक्रीज़ हो जाएंगे। और जब फंक्शन डिक्रीज़ होंगे तो जो सेल होंगी इनकी वो कन्वर्ट टू एन एरोबिक मेटाबॉलिज्म, वो एन एरोबिक मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब इनका मेटाबॉलिज्म होगा तो वो क्या करेगा, प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड को प्रोडक्ट करेगा एज अ वेस्ट के रूप में, एक ख़राब मतलब वेस्ट के रूप में वो करेगा। नेक्स्ट, अब ये लैक्टिक एसिड क्या होंगे, अकुमुलेट होंगे, इकट्ठा होंगे, और इकट्ठा होकर के यानी कलेक्ट होकर के ये क्या कर देंगे, सीधा कॉज कर देंगे हमारा चेस्ट पेन। और यही चेस्ट पेन क्या होता है, हार्ट में चेस्ट पेन, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंजाइना पेक्टोरिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो फर्स्ट फॉर ऑल कि हमें पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, चेस्ट पेन। सेकेंड है हमारा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। नेक्स्ट है हमारा सीवियर एप्रीहेंशन। नेक्स्टली हमें वीकनेस देखने को मिलेगा, नंबनेस इन आर्म, यानी जो हाथ आर्म्स वगैरह रहेंगे आपके वो क्या रहेंगे, नंब रहेंगे, ठीक। नेक्स्ट है डिजीनेस और लाइट हेडनेस, चक्कर आएगा, और लाइट हेडनेस का मतलब होता है चक्कर जैसा फील होना। नेक्स्ट है डायफोरोसिस, डायफ्रोसिस एक्सेसिव स्वेटिंग। उसके बाद नोज़िया एंड वॉमिटिंग वो होगा, और उसके साथ फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डेथ। नेक्स्ट फटिग, थकान। ये सारी चीज़ें क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेगी हमें एंजाइना पेक्टोरिस के पेशेंट में। नेक्स्ट हमारा इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में फर्स्ट फॉर ऑल हम कर लेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, जिससे कि हमें प्रीवियस जितने भी, अगर उसको कभी एंजाइना पेक्टोरिस हुआ या हार्ट डिजीज़ हुआ तो, या किडनी डिजीज़ है, तो वो सारी चीज़ें हम हिस्ट्री कलेक्शन में पता करेंगे। फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, बॉडी की कंडीशन पता करेंगे उसकी, ईसीजी करेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करेंगे, हार्ट की जो रिदम है, हार्ट की कंडीशन है उस चीज़ को देखेंगे, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे, ईबीजी एनालिसिस यानी कि आर्टरी ब्लड गैसेज एनालिसिस करेंगे, जिसमें से आर्टरीज से ब्लड निकालेंगे और ब्लड निकाल करके उसमें एनालाइज करेंगे कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा एक्चुअल कितनी है।
नेक्स्ट हम करेंगे कोरोनरी एंजियोग्राफी। इसमें हम जो आर्टरीज़ जो हमारी ब्लड वेसल्स है उनमें हम ग्राफी करके एक्सरेज के थ्रू ये पता करेंगे कि ब्लड फ्लो कैसा हो रहा है हमारी आर्टरीज़ वगैरह में। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सी क्रिएटिव प्रोटीन मेज़रमेंट करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। एक तरीके का ये सीटी स्कैन ही है, जो कि मतलब 5th स्टैंडर्ड एक सीटी स्कैन का इम्प्रूवमेंट रूप है। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट में फर्स्ट गोल है हमारा क्या चीज़, टू रिलीव द सिम्टम्स। पेशेंट को जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं उनसे रिलीव कराना है। नेक्स्ट क्या करना है, हमें डिक्रीज द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन ऑफ मायोकार्डियम। जो मायोकार्डियम की डिमांड बढ़ी हुई है ऑक्सीजन की, उस चीज़ को कम करना है। ये कैसे कम करेंगे, पेशेंट को कह देंगे कि वो ज़्यादा एक्सरसाइज या हैवी वर्क न करें। हैवी वर्क करने से क्या होता है कि हमारे हार्ट की मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन और की ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरीके से हम इसको प्रिवेंट करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, टू इंक्रीज़ ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन सप्लाई को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। नेक्स्ट हम करेंगे टू रिड्यूस चांस ऑफ फर्दर अटैक, यानी फिर से उसको कभी चेस्ट पेन ऐसा ना हो। इस फर्दर अटैक से हम उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करने के लिए जितने भी हम ट्रीटमेंट वगैरह कर सकते हैं वो हम करेंगे। और नेक्स्ट है हमारा टू प्रिवेंट एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन। जो भी उसको कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं उससे हम पेशेंट को प्रिवेंट करके रखेंगे। इसके लिए हम उसको मैनेजमेंट दे सकते हैं, उसको डाइटरी थेरेपी बताई जा सकती है, पेशेंट के लिए मेडिसिन प्रोवाइड किया जा सकता है, और उसको कुछ हेल्थ एजुकेशन वगैरह दे करके हम ये कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्टली हम लेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेनली क्या करता है, हमारी हार्ट की जो रेट है उनको क्या करता है, डिक्रीज़ कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो इसीलिए हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को इसमें यूज़ करेंगे, जिसमें कि हम मेनली जो ड्रग होता है एमोल्डिपिन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोग्लिसरीन भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। ये क्या करती है, इसका मेन काम होता है जो हमारी मायोकार्डियम लेयर है वो जो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रही है, ले रही है, उसके डिमांड को हम इसमें कम कर देंगे, तो हम नाइट्रोग्लिसरीन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ड्रग रहने वाला है वो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर रहने वाला है। ये भी सेम वही काम करता है, हमारी मायोकार्डियम जो लेयर होती है उनसे ऑक्सीजन के डिमांड को रिड्यूस कर देता है। एग्जांपल फॉर हम इसमें मेटाप्रोलोल दे सकते हैं या एटिनोलोल दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंटीप्लेटलेट या एंटीकोगुलेंट एंटीप्लेटलेट, यानी कि ब्लड का थक्का नहीं जमने देने वाला एजेंट देंगे। इसके लिए हम एस्पिरिन, हेपारिन वगैरह दिया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। कॉम्प्लिकेशन के रूप में पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, या कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, या मायोकार्डियम इन्फेक्शन हो सकता है, या उसके अलावा कार्डियक डिसएरिथमिया देखने को मिल सकता है अगर हमने